Dear students, okay, see here. Our today's topic is chapter 4, more on MS Word. Firstly, open MS Word application, click on start button, all programs, Microsoft Office and MS Word 2007. 10, sorry. Okay, we have opened. Now our first topic is page formatting. पेज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं? So all options related to page formatting will find on page layout tab. So to format our page, firstly click on page layout tab. Here two options are there, margins and orientation. Orientation means landscape and portrait option. Two options are here, means you want to print your document vertical or horizontal. Okay, so we have two options here. To change the orientation of page or document, just click here. Okay, and two options are here, you can see portrait and landscape. By default जो आपका डॉक्यूमेंट पेज होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है. ओके, इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज इट इन लैंडस्केप. क्लिक हियर एंड सी द चेंजेस. ओके, तो ये जब आपका प्रिंट होगा वो लैंडस्केप में प्रिंट होगा, लैंडस्केप मोड में. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज. ये है मार्जिन्स. मार्जिन्स क्या होता है, द स्पेस अराउंड 4 एजेस ऑफ पेपर. 4 एजेस होते हैं हमारे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम. तो वहाँ पे जो आपको स्पेस है, अभी आपका कर्सर कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, तो इसके ऊपर और साइड का जो मार्जिन्स है, जो स्पेस है वो है मार्जिन. आप टाइप करके ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम टाइप करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास राइट में कितना मार्जिन है. तो ये हमारा राइट का मार्जिन यहीं तक है. तो ये यहाँ पे मार्जिन है और यहाँ पे मार्जिन, ऊपर मार्जिन. तो ये जो 4 एजेस में हमारा स्पेस है ये होता है पेज मार्जिन. इसे हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं. सो क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, मार्जिन ऑप्शन. यहाँ पे ये टॉप मार्जिन है आपका 1 लेफ्ट 1 बॉटम राइट. तो इसे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. यू कैन जस्ट क्लिक हियर और सिंपली यू कैन टाइप हियर. Okay, we can type here or we can simply by clicking here we can increase or decrease the margin space as a space from here. And of course also you can change here portrait and landscape. यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज ओरिएंटेशन ऑप्शन में हमें ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द पेपर साइज. पेपर साइज इज मीन्स A4 size, A5 size. These are the paper size. Or you are typing a letter, so you can choose letter. Okay, तो ये हमारी थी पेज फॉर्मेटिंग. यहीं पेज लेआउट फॉर्मेटिंग में हमें एक ऑप्शन और मिलता है, कॉलम. वी हैव डन मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज. नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉलम. कॉलम में हमें क्या मिलता है ऑप्शन, यू कैन divide your text or content in 2 or 3 columns on a single page. हमारा जो कंटेंट है हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कॉलम्स. हियर सम ऑप्शंस आर देयर, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट. लेफ्ट कॉलम अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो लेफ्ट में कम स्पेस वाला कम स्पेस रखेगा और राइट में ज़्यादा. सो फर्स्टली वी शुड सेलेक्ट द टेक्स्ट. And now click on page layout tab, columns, and we want to divide it in 2 columns. तो जब हमारा आगे टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है, ये कॉलम फिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम में कंटेंट चला जाएगा. आगे आपका नेक्स्ट कॉलम में. ओके,
तो हमारे पास 2 कॉलम में कंटेंट है। तो ऐसे हम अपने 2 कॉलम डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे 3 कॉलम में भी कर सकते हैं। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, देन क्लिक ऑन कॉलम ऑप्शन एंड सेलेक्ट an option according to you. Now it will divided in 3 column. First column, second column, and now here third column. Okay, students. Next topic is paragraph spacing or line spacing, means paragraph formatting. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आता है आपका लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग इज वर्टिकल स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स. मीन्स ये 2 लाइन्स है आपकी, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इनके बीच में जो ये स्पेस है वर्टिकल स्पेस, ये आता है हमारा लाइन स्पेसिंग में. तो लाइन स्पेसिंग हम एडजस्ट करते हैं इस ऑप्शन से. ये ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है 1.15. ओके, तो ये होता है हमारा बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग. आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो. लाइक यू वांट टू firstly select it and then click here. So you can increase the space 2.5, 1.5, 3.0. तो हम इसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज बुलेट एंड नंबर लिस्ट. बुलेट एंड नंबर लिस्ट वी विल यूज टू रिप्रेजेंट अवर डेटा इन पॉइंट्स टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव. हमें अपना डेटा मोर अट्रैक्टिव करना है, उसे पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो हम यूज़ करते हैं बुलेट्स एंड नंबर्स. लाइक इन योर नोटबुक समटाइम यू टाइप्ड पॉइंट्स लाइक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट. सो इन MS Word feature provide this option to you. You do not need in every line this 1, 2, 3. Just we should write one time or we can simply click here. Like if you want to do this, these are the bullets. Bullets are some special some symbols, so you can use these. These are the symbols. You can use any symbol. You can see changes in your document, so click any one. When after one point, when we click enter, it will be appear in next line automatically. See here, हम जैसे ही एक लाइन फिनिश करके, एक पॉइंट फिनिश करके एंटर प्रेस करते हैं, तो जो बुलेट या नंबर हम यूज़ कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा. ओके, जैसे जितना भी आप क्लिक करोगे, उसे रिमूव करने के लिए जस्ट प्रेस डबल एंटर. हमने क्या किया, यहाँ से एंटर किया, नेक्स्ट पॉइंट किया. अब हमें नेक्स्ट पॉइंट में से नहीं चाहिए, जस्ट प्रेस 2 टाइम एंटर. ओके, like that we can use numbers also. These are the bullets, and to use numbers just click next to the bullet list here. These are the number. Many options are here, first, second, 1, 2, 3, ABC. So you can use any format which you want. Just click here. Okay, see the changes in the content. So these are the number and bullets you can use in your document to make it more attractive or represent your data in points or in attractive manner. Next is page border. You can apply border on your page, so your page will look like more interesting. So to apply page border, firstly click on page layout tab, then click on page border option. Page layout tab, then click on page border options, page border. So here some options are here. You can use any options or you can use any format from here. आपको अपने पेज पे क्या फॉर्मेट डालना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं. ओके, सो MS provide us many options to make our, जो भी पेज या बॉर्डर आप सिलेक्ट करते हैं वो हमें यहाँ पे एज अ प्रीव्यू शो होता है. अदरवाइज हम यहाँ से कोई भी लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ये आपकी पेज बॉर्डर पे आ गई है. देयर आर ऑल्सो मैनी ऑप्शंस आर हियर. Select any one options. Okay, it will
apply on your border. See the changes in content. ये आपका पेज में border apply हो गया है. We can change the color also. पेज कलर जो आपका बैकग्राउंड है पेज का वो चेंज हो जाएगा. हम यहाँ से पेज कलर चेंज कर सकते हैं. चेंज द पेज कलर एंड पेज बॉर्डर. यू कैन अप्लाई पेज बॉर्डर एंड पेज. और नेक्स्ट ऑप्शन इज, अगर हमने किसी एक जगह पे या एक पैराग्राफ में इफ यू हैव डन एनी फॉर्मेटिंग इन वन प्लेस, यू वांट टू मेक सेम फॉर्मेटिंग टू अनदर प्लेस, सो वी कैन कॉपी द कर सकते हैं उसे सेम फॉर्मेटिंग दूसरे सेक्शन में कॉपी कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्टली हम इस सेक्शन में कोई फॉर्मेटिंग करते हैं. जस्ट बोल्ड एंड इटैलिक, चेंज द कलर. ओके, so we have done some formatting in this paragraph and we want to format same formatting in this paragraph also. हमें सेम फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ में चाहिए. सो फर्स्टली सेलेक्ट दिस टेक्स्ट. ये जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है जहाँ पे आपकी पहली फॉर्मेटिंग है उसे सेलेक्ट करेंगे. नाउ ऑन होम टैब देयर इज ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर. जस्ट क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर. द कर्सर विल बी चेंज इन अ ब्रश. यू कैन सी कर्सर एक ब्रश शेप में चेंज हो गया है. सबसे पहले हमने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर. ये एक ब्रश टाइप में चेंज हो जाएगा. अब जिस लाइन या जिस पैराग्राफ में आपको वो सेक्शन में कॉपी करना है उसे सेलेक्ट करेंगे. हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ भी कॉपी हो गई है. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड. Okay, on home tab you can find two options here, find and replace. Find means to find a particular word from document, and replace if you want to replace a word with another word. Okay, firstly we use find options, so click on find option. Okay, here a dialog box will appear. In this box you should write the keyword which you want to search. जो कीवर्ड आपको सर्च करना है वो हमें यहाँ राइट करना है. सो वी आर सर्चिंग स्पेसिंग वर्ड, सो राइट हियर स्पेसिंग. ओके, एंड क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट. सो जहाँ पे भी आपका स्पेसिंग वर्ड होगा, जो MS वर्ड है वो क्या करेगा, उसे हाईलाइट कर देगा. सो फर्स्ट वर्ड इज स्पेसिंग इज हियर, सो ये क्या हो गया, हाईलाइट. अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगर नेक्स्ट वर्ड होगा तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा. स्पेसिंग स्पेसिंग. ओके, सो फॉलोइंग दिस प्रोसीजर एंड फाइंड एनी पर्टिकुलर वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट ऑप्शन इज रिप्लेस. नाउ क्लिक ऑन रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम हियर. क्लिक ऑन रिप्लेस. One dialog box will appear with two boxes. First is find word, so you should write a word which you want to replace with another word. So we will change spacing word with only space. Okay, so right here in replace with box write space. Okay, इफ यू क्लिक ऑन ओनली रिप्लेस, अगर हम क्लिक कर देंगे तो सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड है वो चेंज हो जाएगा जहाँ पे आपका हमारा कर्सर है. और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करने से जितने भी स्पेसिंग वर्ड है वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे स्पेस वर्ड से. सो क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल. वन रिप्लेसमेंट वाज मेड. नाउ सी द कंटेंट. जहाँ पे भी हमारा स्पेसिंग था वो अब वहाँ पे क्या वर्ड आ गया है, स्पेस. यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ स्पेस आ गया है, यहाँ पे भी स्पेस आ गया है. ओके, सो हम किसी भी वर्ड को पूरी डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. और लास्ट टॉपिक इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. दिस ऑप्शन इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट and this is for superscript. So we can write like that. If you want to write any mathematics word, 23 and the power is, click here and then click 2.
Okay, so this is the superscript option, and to subscripts just write and then superscript. Okay, to write some chemical formulas in science or to write any formula in mathematics, we can use superscript and subscript option from here. Okay students, so our lesson 4 is complete, done. If you have any queries, ask in comment box. Thank you. Have a nice day.